कहानी भीष्म पितामह का वचन और उनका बलिदान। भीष्म पितामह का वचन और उनका बलिदान। महाभारत में अगर किसी का जीवन सबसे ज्यादा त्याग और वचन का उदाहरण है तो वो है भीष्म। जन्म और नाम। भीष्म का असली नाम देवव्रत था। वे किंग संतानु और गंगा के पुत्र थे। वचन से ही देवव्रत बहुत बुद्धिमान और वीर थे। पिता के लिए सबसे बड़ा त्याग। एक दिन राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन समस्या यह थी कि सत्यवती के पिता चाहते थे कि उनके पुत्र ही राजा बने। यह सुनकर देवव्रत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत ने कहा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी वचन दिया कि वे कभी राजा नहीं बनेंगे। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह प्रतिज्ञा बहुत भयानक है। इसी कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। और हस्तिनापुर की रक्षा। भीष्म ने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की। उन्होंने कभी अपने वचन को नहीं तोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने हमेशा अपने धर्म का पालन किया। महाभारत युद्ध में भूमिका। जब कुरुक्षेत्र वार शुरू हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर से लड़े। हालांकि वे जानते थे कि पांडव सही है, फिर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया। और अंदर की पीड़ा। भीष्म के लिए यह युद्ध आसान नहीं था। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनका दिल। वे पांडवों से प्रेम करते थे, लेकिन लड़ना कौरवों के लिए पड़ रहा था। अर्जुन और भीष्म का युद्ध। युद्ध के दौरान अर्जुन और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन भीष्म को हराने नहीं चाहते थे। तब कृष्णा ने अर्जुन को समझाया, यह तुम्हारा धर्म है, बाणों की सैया। अंत में अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म जमीन पर गिरे, लेकिन उन्होंने धरती को छुआ भी नहीं। वे बाणों की छैया पर लेट गए। यह दृश्य बहुत भावुक था। मृत्यु का समय खुद चुना। भीष्म को वरदान था कि वे अपने मृत्यु का समय खुद चुन सकते हैं। उन्होंने तुरंत बाण नहीं त्यागे, बल्कि सही समय का इंतजार किया। अंतिम उपदेश। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म ने राजधर्म, नीति, जीवन के कई उपदेश दिए। उनकी बातें आज भी जीवन में मार्गदर्शन देती है। इसमें से सीख मिलती है दोस्तों, वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। त्याग ही सच्ची महानता है। कर्तव्य हमेशा भावनाओं से बड़ा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो पूरी वीडियो जरूर देखें और ऐसी ही महाभारत की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।